वन पर्व पुष्पदश। वन पर्व पुष्पदश। नल यह बात सुनकर शांत तो हो गए और कलयुग बेहड़े के वृक्ष में प्रवेश कर गया। यह संवाद नल और कलयुग के अतिरिक्त किसी को मालूम न हुआ। कलयुग ने राजा नल का पीछा छोड़ दिया, फिर भी उनका रूप नहीं बदला। उन्होंने रथ को अत्यंत शीघ्रता से हाँका और सायंकाल से पूर्व ही वह विदर्भ देश में पहुंच गए। उन्होंने अपने पहुंचने की सूचना राजा भीमक के पास भेज दी। राजा भीमक ने उन्हें अपने यहाँ बुला लिया। राजा नल के घोड़े भी कुंडिल नगर में ही थे, उनके बच्चों को लेकर यहाँ आए थे। रथ की चरचराहट से उन्होंने अपने स्वामी राजा नल को पहचान लिया। वह अत्यंत प्रसन्न हो गए। रथ के शब्द को सुनकर दमयंती को बड़ा उल्लास हुआ। उसने सोचा, यह शब्द मेरे स्वामी के रथ का ही प्रतीक होता है, इसके सारथी वही हो सकते हैं। यदि आज मेरी उनसे भेंट न होगी तो धधकती आग में कूद पड़ूंगी। मैंने उनसे कभी झूठ नहीं कही, कोई उनका अपराध नहीं किया। वे शक्तिशाली, वीर, क्षमाशील और एक पतिव्रत है। उनका वियोग मुझे असह्य हो गया है। दमयंती छत पर चढ़कर रथ को देखने लगी। रथ और सारथी का उतार भी बड़े ध्यान से देखा। बृहदर्षि ने कहा, पांडुनंदन, राजा भीमक ने अयोध्यापति राजा ऋतुपर्ण का भली भांति आदर सत्कार कर उन्हें अतिथालय में सम्मानपूर्वक ठहराया और उनसे आदरपूर्वक कहा, आपका आगमन किस उद्देश्य से हुआ है? स्वयंवर का कोई आयोजन वहां न देखकर राजा ऋतुपर्ण ने कहा, राजन, मैं केवल आपको प्रणाम करने के लिए ही चला आया हूँ। राजा भीमक को इस उत्तर से संतोष न हुआ। उन्होंने विचार किया कि इनके आने का अभिप्राय आगे चलकर खुल जाएगा। यह सोचकर उन्होंने आग्रहपूर्वक ऋतुपर्ण को रोक लिया। बाहुक भी वार्ष्णेय रथ के साथ अश्वशाला में ठहर गए और घोड़ों की सेवा में संलग्न हो गए। दमयंती ने विचार किया, ऋतुपर्ण के रथ की ध्वनि तो मेरे स्वामी के रथ की ध्वनि के समान ही थी, किंतु उनके दर्शन नहीं हुए। संभव है कि वार्ष्णेय ने स्वामी से रथ विद्या सीख ली हो अथवा ऋतुपर्ण ही इस विद्या में निपुण हो। दमयंती ने अपनी दासी को बुलाकर कहा, जाकर इस कुरूप पुरुष का पता लगा, वह कौन है। जान पड़ता है वही मेरे पति देव है। तो उनके पास जाकर मेरे द्वारा ब्राह्मणों को बतलाया हुआ संदेश कहना। जाकर केशिनी ने बाहुक से बातें की। उसने कहा, बाहुक, जानते हो राजा नल कहाँ है अथवा तुम्हारा साथी वार्ष्णेय ही कुछ जानता है? बाहुक ने कहा, केशिनी, वार्ष्णेय नल के बालकों को यहाँ पहुँचाकर अयोध्या चला गया। उसे कुछ भी उनके विषय में ज्ञात नहीं है। इसी समय नल का रूप बदल गया। उन्हें दमयंती के अतिरिक्त कोई भी पहचान नहीं सकता। उनके गुप्त चिन्हों का पता भी कोई नहीं जान सकता। तब केशिनी ने कहा, सुदेव ब्राह्मण द्वारा दमयंती को संदेश सुनाने पर तुमने क्या कहा था? केशिनी की बात सुनकर नल के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। कुछ साहस बटोरकर वह बोले, कुलीन सती आपातकाल में अपनी रक्षा करती है। यदि विपत्ति के कारण उसका पति त्याग कर दे तो वह क्रोध नहीं करती। भूख निवारण के लिए चेष्टा करते हुए पक्षियों ने जिसका वसन हरण किया, उस अभागे पर क्रोध करना अनुचित है। मैंने उस ब्राह्मण को यह कहा था। नल से यह बातें सुन केशिनी दमयंती के पास लौट आई और सब बातें उसे कह सुनाई। अब तो उसी के नल होने की आशंका दमयंती के हृदय में स्पष्ट होने लगी। उसने दासी केशिनी को पुनः बाहुक के पास जाने की आज्ञा दी और कहा कि तुम बिना कुछ बोले उनके पास खड़ी होकर उनकी सभी चेष्टाओं का भली भांति अध्ययन करके लौटो। वे यदि जल मंगाए तो देर से जल लाना, अग्नि मांगे तो देना मत। दमयंती की आज्ञा पाकर दासी पुनः वहां गई और देवताओं एवं असाधारण मनुष्य के जैसे उनके चरित्र देखकर वह दमयंती के पास आकर बोली, राजकुमारी, मैंने आज तक ऐसा विचित्र पुरुष नहीं देखा। यदि द्वार नीचा हो तो वह झुकता नहीं, स्वतः ऊंचा हो जाता है। छोटे से छोटा छेद भी बढ़कर
उसके लिए द्वार हो जाता है। रिक्त घड़े उसके देखते ही जल से पूर्ण हो गए। घास का पुला लेकर उसने सूर्य की ओर किया कि आग जल गई। आग का स्पर्श होने पर भी वह जलता नहीं। पुष्प उसके हाथ से मसलने पर भी विकसित एवं सुगंधित हो जाते हैं। इन अद्भुत चरित्रों को देखकर मैं तो आश्चर्यचकित हो आपके पास दौड़ आई हूँ। केशिनी द्वारा ये सब जानकर दमयंती को निश्चय हो गया कि अवश्य ही वही मेरे पतिदेव है। उसने अपने दोनों बच्चे केशिनी के साथ उनके पास भेज दिए। बाहुक ने बच्चों को देखा तो उनके पास जा उन्हें छाती से लगा गोद में बिठा लिया और व्याकुल हो रोने लगा। उस समय उसके मुख पर पिता के समान स्नेह के भाव स्पष्ट प्रकट होने लगे। फिर कुछ संभल कर उसने दोनों बच्चे केशिनी को देते हुए कहा, ये बच्चे मेरे दोनों बच्चों के समान हैं, इसलिए मैं उन्हें देख उनकी याद कर रो पड़ा। केशिनी तुम जाओ, बार बार मेरे पास मत आओ। केशिनी ने वहाँ से लौटकर सभी बातें दमयंती को कह सुनाई। अब दमयंती ने सारा वृत्तांत अपनी माता से कहकर बाहुक को बुलवाने की अनुमति मांगी। उसकी माता ने अपने पति राजा भीमक से परामर्श कर बाहुक को अंतःपुर में बुलाने की आज्ञा दे दी। बाहुक रानीवास में बुला लिया गया। नल ने जैसे ही दमयंती को देखा वैसे ही उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। बाहुक को व्याकुल देख दमयंती भी शोकग्रस्त हो उससे बोली, बाहुक, एक धर्मात्मा पुरुष पहले अपने पत्नी को अचेत सोती हुई निर्जन वन में छोड़कर चला गया था। क्या तुमने उसे कहीं देखा है? ऐसी निरपराध सती को निषद नरेश के सिवा और कौन निर्जन वन में त्याग सकता है? मैंने जीवन भर कभी कोई अपराध उनके प्रति नहीं किया, फिर भी मुझ निरपराध अबला को वह वन में सोती हुई अकेली छोड़कर चले गए। यह कहते कहते दमयंती को रोते देख नल से न रह गया। वह बोले, प्रियतमे, मैंने जानबूझकर तुम्हारा त्याग नहीं किया, ये तो सब कलयुग का प्रभाव था। मैं जानता हूँ कि मुझसे वियोग होने पर तुम दिन रात मेरा ही स्मरण करती रहती हो। तुम्हारे शाप के कारण कलयुग मेरे शरीर में रहते हुए भी जलता रहता था। तपोबल से मैंने अब उस पर विजय प्राप्त कर ली है। वह मुझे त्याग अन्यत्र चला गया है। हमारा विपत्ति काल व्यतीत हुआ। अब मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ, किंतु तुम्हारे स्वयंवर की बात कैसी? पतिव्रता सती दूसरे को कैसे वरण कर सकती है? स्वयंवर का निमंत्रण पाकर ही राजा ऋतुपर्ण शीघ्रता पूर्वक आए हैं। नल से यह बात सुनकर दमयंती भयभीत होकर कांपने लगी। दमयंती ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, स्वामीन, मुझ निर्दोष को दोष लगाना अनुचित है। देवताओं को त्याग कर स्वयंवर में मैंने आपको वरण किया है। आपकी खोज में ब्राह्मण चारों दिशाओं में गए थे। परणाद नामक ब्राह्मण अयोध्या में आपके पास भी पहुंचा था। उसने आपको भी मेरा संदेश सुनाया था। आपका यह उत्तर सुनकर ही मैंने आपको बुलाने की यह युक्ति की थी। मैं भली प्रकार जानती हूँ कि आपकी अतिरिक्त कोई भी मनुष्य 100 योजन की यात्रा एक दिन में तय करने की सामर्थ्य नहीं रखता। मैं आपके चरणों को स्पर्श कर शपथ पूर्वक कहती हूँ, मैंने सपने में भी कभी परपुरुष का मन में से भी चिंतन नहीं किया। इस बात के पवन देवता चंद्रमा और भगवान सूर्य साक्षी है। यदि मैंने मन से भी कभी कोई याद किया हो तो निरंतर पृथ्वी पर विचरने वाले पवन देवता चंद्रदेव और भगवान सूर्य मेरे प्राण हरण कर ले। दमयंती के यह कहते ही पवन देव आकाश से बोले, राजन, दमयंती ने कुछ पाप नहीं किया है। इसने 3 वर्ष तक अपने उज्ज्वल शील की रक्षा की है। हम लोग इसके रक्षक रूप में हैं और इसके पवित्रता के हम साक्षी हैं। स्वयंवर का उपाय तो आपके ढूंढने के हेतु ही किया है, अतएव अब आप इसे ग्रहण कीजिए। वायुदेव जिस समय यह बात कह रहे थे, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, देवताओं की दुदुम्बियाँ बजने लगी, शीतल मन सुगंध वायु बहने लगी। यह अद्भुत दशा देख राजा नल ने संदेह त्याग दिया और कुरकोटक नाग का दिया हुआ दिव्य वस्त्र धारण कर उसका स्मरण किया। स्मरण करते ही उनका शरीर तुरंत पूर्ववत हो गया।